नुमान डॉक्टर नबीहा की शादी पे हमने जो प्रिडिक्शन दी थी, आप जरा वो सुने। तरह की जो शादी होती है ना, उनकी ना 3 महीने बाद ही खबर आ रही होती है कि डिवोर्स का टिकर चल रहा था, ये जी डिवोर्स हो गई या फिर इस तरह का कोई भी सीन। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ है। ओए मेरा बच्चा, ओए जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। मैं तो लड़ने वाली बंदी नहीं हूँ, लड़ाई में करती नहीं, लड़ना मुझे आता नहीं। मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर आ गई। कोई ना कर, वाकई में, और उतना ही टाइम पीरियड जितना हमने कहा था। अभी शादी हुई है यार। ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे मैं रिएक्ट कैसे करूं, बट क्या हुआ, क्या है वैसे, क्या सीन बना है? अच्छा, सीन क्या बना है उसके लिए ना आप लोगों को मैं इनका ये लेटेस्ट इंटरव्यू दिखाती हूँ। एक बुरी आदत है जो हर औरत में होती है, शक वाली। तुमने ये काम किया है और उसने नहीं किया, तो फिर इस बात पे गुस्सा करता हूँ। यहाँ पर यानी कि ज्यादा लड़कियां हो ना, वहाँ पे घबरा जाती हैं। एक एसोसिएशन में लड़कियां हैं मेरी, आप एक भी अगर चैट किसी लड़की के साथ निकाल के दिखा दें किसी पॉइंट से हट के, लेकिन ये समझती हैं कि शायद इसके साथ चक्कर ना चल जाए। आप लोग ये इंटरव्यू देखकर समझ तो गए होंगे कि रीजन क्या बनी है। आएंगे आपको बताएंगे कि मैं ये मुझ पे शक करती है। इन्होंने नुमान इस इंटरव्यू में बात करने से ज्यादा एक दूसरे को बातें सुनाई हैं, जो लोगों ने भी बहुत नोट किया था। यार यहाँ पे ये लड़ाई हो चुकी है ऑन मीडिया, ये लोग कर क्या रहे हैं यार? दिस इज लाइक रिडिकुलस। अभी कुछ ही टाइम हुआ है इनकी शादी को और मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ पर दोनों इतनी अपने प्यार की पींगे बांध रहे थे। अगर आप इनकी बातें सुने, स्पेशली शादी पर जो इनको डिफरेंट लोग आकर इंटरव्यूज ले रहे थे, उसमें ये क्या कह रहे थे, जरा सुनाओ हाँ जरा लोगों को। लेकिन ये नहीं गई, इसका मतलब है कि दिल में कुछ था और ये जो है कोई मोहब्बत वाला एलिमेंट था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि दिल नहीं तोड़ना, और फिर जो है वो मेरे जैसी है। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। आप चेक करें ना, यहाँ पर हमें हमारा प्यार मिल गया, मोहब्बत मिल गई। अपनी मोहब्बत को कोई इतनी जल्दी भी कैसे बदनाम कर सकता है, और शादी को कैसे चलाना है उसके भाषण तो सुबह शाम ये मैडम देती रही हैं। और औरत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि 4 शादियों की इजाज़त है मर्द को, तो इसमें जो है वो इंसाफ की बेस पर। तो इतनी जल्दी मतलब अपना घर ख़राब कर लिया, या फिर अपने हस्बैंड को आकर मीडिया में ऐसे तजलील करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही यहाँ पे हारिस खोकर का भी जवाब आ गया, मैं आप लोगों को वो भी साथ ही दिखाती हूँ। सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी है, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं, और उनसे जो है वो मीडिया सवाल भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में, आंखों में चमक नहीं रहती, और उसका वेट भी गिरता है, और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। तीसरी बात, और टॉर्चर किया जाता था तो खाना बेड पे मिलता था। दूसरा, मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई। और वो भी मतलब पता नहीं क्या उसने सोचकर फिर शादी की थी, अगर वो इसके साथ कुछ टाइम भी नहीं निभा सका। मैं बताती हूँ ना क्या सोचकर इसने शादी की थी। नुमान, आपको पता है रमज़ान का मंथ है और रमज़ान ट्रांसमिशंस आजकल हो रहे हैं, तो फिज़ा अली के शो में नबीहा जो है वो एज अ गेस्ट आती हैं, ठीक है। वहाँ पर एक रोज़े में आती हैं, दूसरे में आती हैं, और आज रात की जो ट्रांसमिशन थी उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। अच्छा, जो इनकी बातों का क्रक्स था वो इनकी ही जुबानी में आप लोगों को साथ साथ सुनाती हूँ। अगर शौहर ही कहे कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और उसने जो है वो किसी लालच में आके किसी बेस पर जो है तुमसे शादी की थी। नहीं, लालच में शादी क्यों की है? इसके अपने बकौल इसका हस्बैंड तो अच्छा खासा रिच था और बड़ा पैसे वाला था। मुझे बड़े अच्छे से याद है, ये कहती थी कि मेरी तो सास ने मुझे इतना गोल्ड पहनाया है और पता नहीं क्या कुछ। तो वो लालच उसे क्या था इससे? अच्छा, इसमें हम लोग अपना फीडबैक देने से ज़्यादा ना हम लोग आप लोगों को इसके नबीहा के ही जवाब देंगे, ठीक है ना। जो ये दूसरे मर्दों को बैठकर काफ़ी टीच करती थी और औरतों को गलत कहती थी, हमेशा ये मर्द की साइड पे बोली, औरतों को इसने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो यहाँ पर ये जो ये बात करी है ना कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने मुँह पे कहा। अगर शौहर ही कहे कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है, इनका जवाब मैं इनकी रील के जरिए ही दूंगी आपको। शौहर कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बीवी से प्यार ना करता हो। सब शौहर प्यार करते हैं। मर्द के प्यार का तकाजा उसका फिजिकल रिलेशन है। ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी।
देखो फिजिकल रिलेशन होना एक अलग चीज़ है, प्यार होना एक अलग चीज़ है। वो इसे अब समझ आ रहे फिजिकल होगे ना? रिलेशन तो एक मर्द वाइफ के साथ भी बनाता है, तो क्या उसको उससे प्यार होता है? और तवाइफ को लेकर भी इनके बड़े अजीबो-गरीब रिमार्क्स थे जो तुमने काफ़ी दफ़ा चलाए भी थे। मैं आज भी वो चलाऊंगी कि स्टार्ट में मैंने आप लोगों को वो जो भी इंटरव्यू दिखाया उधर बार बार एक बात हुई है, मुझ पे शक करती है, मुझ पे शक करती है। और ये शक वाला जो सीन है ना वो काफ़ी कपल्स में कॉमन होता है, जिसको लेके डॉक्टर नबीहा का ये कहना था कि अगर अपने क्वालिटी टाइम में एक शौहर के लिए एक बीवी अदाएं दिखाए तवाइफ की तरह, तैयार हो, उसको जो है वो इम्प्रेस करे, अपनी तरफ माइल करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। करना चाहिए बीवियों को। क्यों नहीं करती? नहीं करती तो बाहर जाते हैं आपके शौहर। नहीं करती तो बाहर जाते हैं आपके शौहर। क्या देखने जाते हैं? अदाएं हैं उनके पास मिठास है, क्योंकि उन्होंने आपके शौहर को कैप्चर कर लिया है, वो उससे फायदा उठाना चाहती हैं। अब आपने देख लिया ना कि शक करती है तो आप तवाइफों वाली हरकतें करो, आपका हस्बैंड बाहर मुंह नहीं मारेगा। इनकी इस बात से ना मुझे इनकी शादी पर भी इख्तलाफ था, आज भी है और रहेगा भी, कि अब आपने खुद फेस कर लिया, आपने क्यों नहीं वैसी अदाएं बना के जो हैं हारिस खोकर को दिखाई, आप क्यों नहीं उसकी तरह सजी संवरी। बल्कि आपके एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि मर्दों को तो बल्कि औरतें पसंद होती हैं, ठीक है ना, बल्कि औरतों की तरह वो अट्रैक्ट होते हैं, तो आप लोग खुद को वैसा क्यों नहीं धारती? तो आपने भी तो वैसा बल्कि बन जाना था, आपने अपना रंग रूप वैसा क्यों नहीं धारा? अच्छा, मुझे पता क्या लगता है रीच, सिंस डे वन जब से इनकी शादी हुई है, ये अपनी शादी को पहले इन्होंने बड़ा कंट्रोवर्शियल किया, अजीबो-गरीब स्टेटमेंट्स देकर, फिर उसके बाद डिफरेंट जगह पर इंटरव्यूज़ देकर, और जब इन्होंने अब देखा ना कि अब इनको अटेंशन मिलना बंद हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी इनका कोई टोपी ड्रामा है जहाँ पर दे आर प्रिटेंडिंग के जैसे हाँ इनकी बड़ी फाइट हो गई है और एक दूसरे को गद्दा कर रहे हैं। क्योंकि ये इस इंडस्ट्री के अंदर आकर एक बात तो समझ गए हैं कि कंट्रोवर्सी से ही आपका पेट भर सकता है और आपको ज़्यादा फेस वैल्यू मिल सकती है। जब ये देखते हैं कि अच्छा यार हमारी चर्चा कम हो रही है, तो वहाँ पर फिर से कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि अब इनकी जो बोंगियाँ थी ना अभी भी स्टिल दे रहे होंगे, लेकिन वो उस तरह से वायरल नहीं हो रही होंगी क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर ली ये चीज़ कि यार दैट्स हाउ दे आर। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि यार आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम के जहाँ पर हम ये शुक्का छोड़ें कि हाँ इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो जैसे एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना सारा लगाना। अच्छा, इनकी ही आगे बात सुनते हैं। आएंगे आपको बताएंगे कि मैं ये मुझ पे शक करती है। अरे सारी बीवियां शक करती है, तुम क्या बात कर रही हो अपनी? जो पोजेसिव होगा, जो अपने आप को प्यार करेगा, आप अपने मियां किसी पे के साथ करते बात होंगे, करते हुए सब बर्दाश्त करते नहीं कर सकता। यहाँ पे जो इन्होंने पोजेसिव वर्ड यूज किए, इससे मुझे इनकी एक वीडियो याद आ गई है, मैं अब आपको वो वीडियो दिखाती हूँ। जो औरत जितना ज्यादा रोती है और अपने रिश्ते को लेके जितना ज्यादा पोजेसिव होती है, वो औरत उतनी ज्यादा जो है वो मर्द की नजर से गिरती चली जाती है। लगता है तुमने इसकी वीडियोस को बड़ा दिल पे लिया। नहीं, वो अक्सर ना एक टाइम इनका चला था कि जब भी आप टिकटॉक स्क्रॉल करो, यूट्यूब के जो है शॉर्ट्स देखो, ये एकदम से आ जाती थी और कहती थी औरतें ऐसी तो औरतें वैसी, औरतें अपना घर अपने हाथों से उजाड़ती हैं, आप क्यों नहीं जी नोरा फतेह की तरह जो है वो बल्कि बन जाती, क्यों नहीं तवाइफों की तरह अदाएं दिखाती, पोजेसिव नहीं होता, आप जितना पोजेसिव हो गया आपका हस्बैंड आपसे उतना भागेगा। तो अगर आपको इतना सारा कुछ पता था तो आपने खुद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? हमने ना अपनी जो लास्ट वीडियो इन पर बनाई थी उधर मैंने एक बात की थी इन्हें कि आप वो कहा करो जो आप खुद भी करते हो, उस चीज़ के बैठ के लेक्चर्स ना दिया करो जो आप नहीं करते। अच्छा खैर नुमान, इनकी बाकी बातों पर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कहती है मेरी जिंदगी इतनी आम नहीं है कि कोई आए नाम दे और चला जाए, ऐसे मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जो है वो भाग जाए, मैं भागने नहीं दूंगी। ओए मेरा बच्चा, आप समझे मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप समझे मैं आपकी अम्मी हूँ, आप समझे मैं आपका बड़ा भाई हूँ। भाई तू तो खुद उसकी बच्ची लगती है, तू उसको ओए मेरा बच्चा, ओए मेरा बच्चा क्या ओए ये वो। ठीक अच्छा है, वैसे बाजी समझ में आता है क्योंकि आप 40 प्लस की और वो 30 प्लस की है। किसने 30 प्लस की? कौन 30 प्लस की? गूगल के अकॉर्डिंग मैं बात ओ कर रही हूँ यार, ना, गूगल वो- के अकॉर्डिंग। मैं आपको बात करूं, अल्लाह माफ करे, अगर आपको कोई एक बीमारी है थैलेसीमिया, ठीक है, अगर वो आपको हो जाए ना तो भी आप मेरे ख्याल से अगर आप इतनी एज अपनी कम शो करवाओ ना, तो भी अगर आप कहो ना कि मेरी 30 साल उम्र है, वो भी मैच ना करे। जो आप ये देखो कि ये एज्ड की होकर अच्छी खासी होकर तो ये कहती है कि जी नहीं मैं 30 की हूं या उतने की हूं। अगर आपको वो थैलेसीमिया हो तो आप कह सकते हो कि हाँ यार मैं 30 की हूं, तो लोग मानेंगे क्योंकि वो बंदा कम उम्र का होकर भी ज्यादा का लग रहा होता है। अच्छा नुमान, यहाँ पर ना मैं आपको जरा फिजा बाजी का ड्रामा दिखाऊंगी। क्यों? ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान आपको मैं
छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना। हाय 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 हाय, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, आप इसके सर पे हाथ रखे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और इन जैसी तमाम समाजी टॉर्चर या मुआशी टॉर्चर बस मेरे लिए और कुछ नहीं था। मैं ये ज़हनी 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। ड्रामों के अंदर तो भाई औरत एक्सपर्ट है। मैं कहती हूँ ये इतना सही ना मसाला। नबीहा को स्टार्ट में रोना नहीं आ रहा था, नबीहा रोई नहीं, लेकिन जब उसने देखा ना कि ये बंदी तो धाड़े मार मार के रो के कभी टप के इधर जा रही है, कभी उछल के उधर जा रही है, तो उसने कहा 4 आंसू मैं भी बहा लेती हूँ, क्यों ना टीआरपी भी हाई हो जाए। फिजा अली को देख कर ना मुझे वो टिपिकल मोहल्लों में एक ऐसी औरत होती थी जो सही लड़ाई के अंदर ना तेल डालती थी। ए तू तो ऐसे करके होती ऐसे थी। भी करके ये बातें हाँ, करती वो है। जैसे ना मसाले लगा लगा के ना लड़ाई को मजीद भापड़ बना देती थी वो, ठीक है ना, वो काइंड ऑफ औरत वाला काम करती अच्छा, है ये। यहाँ पे जो है नबीहा वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर नहीं जा सकती थी, वो मुझे टाइम नहीं देता था, हम लोग बैठकर लंच नहीं एक साथ कर सकते थे, एक प्लेट में नहीं खाना खा सकते थे। तो इनकी शादी को मे भी 2 से 3 महीने हुए हैं, ठीक है। इतने में इन्होंने जो खुद अपने हाथ से रील्स पोस्ट किए अपने अकाउंट पे, आप वो देखें। ये मेरे ख्याल से घर से बाहर की ही सारी रील्स, और ये खुद बताती थी कि ये दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो काम भी साथ करते थे, तो बाहर भी आप उसके लिए निकलते इसीलिए मुझे होगे। ये चीज़ भी इनकी ना जानबूझ के कंट्रोवर्शियल अपने आप को बनाने के लिए लग रहा है सीन, क्योंकि देखो जानते तो इनके अपने बकौल 7 साल से हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि इनकी कोई अरेंज मैरिज होगी थी तो हाँ एकदम से 2-3 माह में इतने ज़्यादा सरप्राइजेज आ गए कि अब वो एक दूसरे को गंदा करने चले हैं। 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और 7 साल से एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते रहे होंगे। बहुत अच्छे से पता होता है, जो कपल्स पहले से एक दूसरे से इतना ज़्यादा मिलते हो ना, उन्हें ऑलरेडी पता होता है नेचर का, कोई शादी के बाद कोई अनहोनी नहीं हो जाती। अनहोनी नहीं हो जाती, बिल्कुल। मुझे इस बेचारे अंकल पर इतना तरस आ रहा था ना। पहले तो अंकल बेचारा को इन्होंने खुद सवाल किया, ठीक है ना, वो भी साइकियाट्रिस्ट था, उससे सवाल किया, सवाल करके उसको जवाब नहीं देने दिया। सब आज माशरे में डॉक्टर नबीहा पे बात हो रही है, तो फिर आम औरत कैसे बात करेगी? बात ये है कि डॉक्टर नबीहा ने आज अपना डॉक्टर नबीहा अगर अगर अपनी अपने शादी शादी के बावजूद भी डॉक्टर नबीहा अच्छी नहीं है, तो मुझे बताएं, तो जब हम जैसी जो है वो मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। दोनों ही आंटियां बहस करती रही, वो बेचारा कह रहा होगा मैं कहाँ फंस गया। फिर उस बेचारे को कहा नहीं आप खड़े हो ना, वो जैसे कोई वाइफ नहीं अपने हस्बैंड को कह रही होती कि नहीं आप खड़े हो, आप ये काम करें। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं। जी बिल्कुल जी, सब आप हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, आप इसके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं। इस तरह ये फिजाबाजी अंकल पर हुक्म झाड़ती है। उस बेचारे ने अगर ना खड़े होकर हाथ रखना हुआ, क्या थी जल्दबाजी थी, कहती नहीं खड़े हुए ना, आप इसके सर पे हाथ रखें और आप कहें कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ। तो ये सीन ना ड्रामेबाज है, फुल टाइम फिजा अली फुल टाइम ड्रामेबाज। और मेरे ख्याल से इन्होंने जो प्रोड्यूसर ने इसको रखा है ना शो में, वो बड़ा समझदार है, उसे पता है कि भाई इसने टीआरपी ना सही निकालनी है। खैर यहाँ पे एक तो इस चीज़ की नहीं समझ आती, यहाँ पे फिजा अली ने कहा कि आप इतनी कमज़ोर हो गई, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, मुझे तो आप पहले दिन से ही कमज़ोर लग रही थी। अब मुझे समझ आया कि आप कमजोर क्यों हो गई। तो ये तो वैसी की वैसी है, हमें तो कोई भी चेंज फील नहीं हो रहा। रोजे रख के 3 रोजे रख के बेचारी का काम हो गया। यहाँ पे डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि हम साथ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम साथ कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, क्या मतलब है इस बात का? फिर कहती हैं मैं अब रमजान है, मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं तो लोगों ने कहना है कि यार रमजान का लिहाज करना था। हाँ। अच्छा, वो कहती हैं कि मैं उसके लिए एक टिश्यू पेपर की तरह थी। ओह माय गॉड, वैसे मुझे लग रहा था कि तू ना रग है, वो जो फर रग नहीं होता जमीन पे बिछाती ये तौलिया है या तो मेरे ख्याल से टिश्यू पेपर की। सबसे ज़्यादा मुझे डॉक्टर नबीहा की बात बुरी ये लगती है कि वो अपने आप को बड़ी चुन्नी मुन्नी काकी बनाकर प्रेजेंट करती है, ठीक है। और जब इसकी शादी हुई थी ना हारिस खोकर के साथ, मैंने इसलिए आई वॉज वेरी श्योर कि यार ये ज़रूर ना कोई पंगा होएगा, क्योंकि मुझे ये शादी ना इनकी कोई सेंस क्रिएट होते हुए नज़र नहीं आ रही। दोनों का जो कपल है ना वो बिल्कुल मिसमैच है, तो इस वजह से आई वॉज प्रीटी श्योर कि यार ये कुछ गलत हो जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर नबीहा बड़े दुखे लहजे में कहती हैं कि मैंने अपनी हर चीज़ चेंज कर ली, फिर भी डॉक्टर नबीहा बुरी है। हर चीज तब्दील कर ली, उसके बावजूद भी डॉक्टर नबीहा अच्छी नहीं है। मुझ में तो लड़ने की आदत ही नहीं है। हाय हाय आदत नहीं, बाय डिफॉल्ट पाई जाती है ये चीज़ इसके अंदर। जो बताएं, तो जब हम जैसी जो है वो औरत अच्छी नहीं है, तो एक आम औरत के साथ तो क्या सलूक होता होगा घर में। बाकी औरतों को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने अपना घर कैसे बनाना है या बिगाड़ना है। मेरे ख्याल से लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये कि वो अपना घर बचा के रखती है या अपना घर बिगाड़ लेती है।
और ऐसी भी लड़कियां हैं जो बड़ा बड़ा कुछ बर्दाश्त करके भी अपने घर को बचाती हैं और फिर सबसे ज़्यादा फल भी उनको ही मिलता है। ज़िंदगी की जो सारी नेमतें हैं वो भी उन्हीं को मिलती हैं और अल्टीमेटली ज़िंदगी के एक ऐसे स्टेज पे जब जाते हो फिर आपको एहसास होता है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेना बेहतर ही था आपके हक़ में। और दूसरी तरफ जो अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हवा देती रहती हैं, छोटी सी बात पे घर ख़राब कर लेती हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी बैठकर रिग्रेट ही करती हैं। लेकिन नुमान इसके साथ ही इन्होंने अपना जो था वो ट्रेडिशन वो ख़त्म नहीं किया, अपने हस्बैंड के लिए गाना भी गाया। फिर तो नहीं गाती एक दिन ना अब नहीं, यूं नहीं। हमको भी ये गाना नहीं गाया, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, वो गाता। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। रमजान ट्रांसमिशन में नहीं गाया, एक दिन पहले के जो इंटरव्यू था उसमें गाया था इन्होंने। भाई ये बहार बन के नहीं अजाब तुम्हें अब गाना चाहिए था, आए हो मेरी जिंदगी में तुम अजाब बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम जहन्नम की गार बन के। अच्छा खैर, ये सारा जो था हमने आप लोगों को इसलिए साथ साथ डॉक्टर नबीहा की ही बातों के साथ साथ उसके इंटरव्यूज़ भी दिखाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम इसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। हमेशा जिसकी नसीहत दूसरों को करते हैं ना, खुद वो ही काम खुद भी किया करें ताकि आप प्रैक्टिकली एक मॉडल बनकर लोगों को दिखाएं कि अच्छा यार आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो आम औरतें होती हैं उन्होंने तो फिर भी 4 साल 5 साल 10 साल अपनी शादी के चला लेती हैं, आपसे तो 2 साल भी सब्र से एक रिश्ता नहीं चल पाया। शादी जो है ना वो दुनिया का सबसे आसान काम भी और सबसे मुश्किल काम भी है, ठीक है। और रिश्ता कहना बड़ा आसान है, ख़ास तौर पे जितने भी रिलेशनशिप गुरुज बैठे हुए हैं ना हमारे यहाँ, ये नसीहतें बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इनकी अपनी लाइफ अगर आप देखो ना तो वो झंड होती है। एंड शी इज़ वन ऑफ देम आई गेस। आप ये देखें कि इनकी ये कोई फर्स्ट मैरिज नहीं थी जिसमें हम समझ जाते कि अच्छा यार इन्हें नहीं पता था कि अप्स एंड डाउन्स रिलेशंस या ये के वाकई क्या इतनी होते छोटी हैं। होती हाँ। फिर भी कहते कि हाँ यार छोटी सी बच्ची थी 16 17 18 साल की, ना समझ है, ना इसलिए समझ नहीं थी, पता। शादी कर ली, पहले बड़ी रिलेशनशिप एडवाइस देती थी, अब बेचारी खुद आके बैठी हुई है। वो भी नहीं, एक पक्की उम्र की जो खातून होती है ना, ये वो है जिसको दुनिया का पता है एंड येट लाइक शी इज डूइंग ऑल दिस शिट विच इज़ इनसेन। आपने इस शो में भी अपने आप को बेशुमार दफ़ा कहा है कि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। तो ऐसा माहिर नफ्सियात होने का क्या फ़ायदा जब आप अपने हस्बैंड की नफ्सियात को ना समझ पाई, उसके साथ आप 2 माह से ज़्यादा ना चल पाई, तो दूसरों को ऑन कैमरा बैठकर बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखवा के चैट जीपीटी से वो बातें बोल देना बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये आपके पास राइट मोमेंट था जिसमें आप करके दिखाती, हर तरह से चल के दिखाती, रील्स बनाकर दिखाती, अपने हस्बैंड के साथ जो आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था उसी में आगे चलकर दिखाती कि पता लगता है यार नहीं, जो ये बंदी लेक्चर देती थी इसके ऊपर अब टाइम आया है, इसने प्रूफ किया कि यार इसका एक एक जो वर्ड था वो ट्रू था। आपने वैसे तो औरतों को बड़ा लिताड़ा, बड़ी बातें की आपने, अब आपके ऊपर आई तो अब आप सह नहीं पाई। अभी भी आप वो सब कुछ करती ना जो आप कर दूसरों को कहती थी कि तुम करो। बिल्कुल अरेज, मैं आपकी बातों से सेकंड करूंगा। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।